हेलो गाइस। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है मीम टोकन पे इन्वेस्ट करें या नहीं करें। देखो गाइस, अभी जो क्रिप्टो करेंसी में अभी बहुत सारे नए नए यूज़र आएंगे। ठीक है, अगर आप पहले से ही क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो या आपका 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर हो गया तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप नए नए मार्केट में आए हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो एकदम A to Z देखना। ठीक है, आपका फंड इधर बच भी सकता है ये वीडियो देखने के बाद, नहीं तो आपका फंड जीरो भी हो सकता है अगर आप मीम टोकन में इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे तो। हाँ, आप मीम टोकन में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, कुछ कुछ गाइडलाइन है, कुछ चीज़ को फॉलो करके आपको उसके बाद मीम टोकन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका फंड जीरो भी हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा एक डिस्क्लेमर। अभी देखो गाइस, मीम टोकन में लोग इन्वेस्ट करते ही क्यों है। अभी देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी मैं कैटेगरी में चला आता हूँ। कैटेगरी में चला आने के बाद मीम टोकन के जो कैटेगरी है, मीम टोकन के कैटेगरी पे आने के बाद लास्ट 24 आवर का मैंने इधर डेटा ले लिया। देखो, लास्ट 24 आवर में ये जो एक कॉइन है, टोकन है SOHOT, ये एक मीम टोकन है। ठीक है, ये 426% प्रॉफिट दे दिया लास्ट 24 आवर में। अभी ये जो नए नए यूज़र है वो आके देखता है कि इतना सारा प्रॉफिट मिलता है मीम टोकन में, तो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। मतलब एक ही रात में मैं एकदम लाखपति बन जाऊँगा। लेकिन गाइस, ये भी समझ लो, मीम टोकन पे आप लाखपति भी बन सकते हो, रोडपति भी हो सकते हो। तो इसीलिए मीम टोकन पे इन्वेस्ट करने से पहले एकदम सोच समझ के करना। अभी देखो गाइस, मीम टोकन है क्या। फंडामेंटल बेसिस जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो है बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है, सोल है, वगैरह वगैरह, आडा, मैटिक, अवालांच, डॉट, लिंक, BCH, यूनिस्वैप, ICP। ये जो कॉइन है ना, ये कॉइन है फंडामेंटल बेसिस स्ट्रॉन्ग कॉइन। क्यों हम ये सब कॉइन को फंडामेंटल कॉइन बोलते हैं, क्योंकि ये जो कॉइन का नाम मैंने अभी लिया आपके सामने, इसके जो बैकिंग में कुछ ना कुछ इसका यूज केस रहता है। यूज़ केस अभी कैसा, अभी देखो, जो मैंने एक कॉइन लिया BNB। अभी BNB एक टोकन है, कॉइन नहीं टोकन है। तो इसका जो एक्सचेंज है उसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस का जो ये एक्सचेंज है, बाइनेंस का नेटिव टोकन है BNB। अभी यही इसका यूज केस है। ठीक है, इसके बैकिंग में बाइनेंस है, बाइनेंस के पास फंड है, बाइनेंस के पास सब कुछ है। बाइनेंस अगर BNB में कुछ हो भी जाता है तो बाइनेंस क्या करेगा, बाइनेंस इसको संभाल भी सकता है। ठीक है, लेकिन जो मीम टोकन है, मीम टोकन में कोई यूज केस नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। अभी देखो, सोल जो है, सोल एक ब्लॉकचेन है। सोल ब्लॉकचेन को यूज करने के बाद अभी बहुत सारे कॉइन को, न्यू न्यू टोकन इधर आप क्रिएट कर सकते हो। और जो बहुत सारे डेवलपर है वो भी सोल जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर आके बहुत सारे कॉइन को डेवलप करते हैं। ये है सोल का एक यूज केस। लेकिन मीम टोकन जो रहता है, मीम टोकन जैसे कि मैं कैटेगरीज में चला आता हूँ। सबसे पहले कैटेगरीज में आने के बाद अभी मीम टोकन के इधर में आ जाऊँगा। मीम टोकन के आने के बाद अभी देखो, 24 आवर में जो मीम टोकन सबसे ज़्यादा पंप हुआ वो क्या है, SOHOT। ये जो मीम टोकन है इसका कुछ भी यूज केस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। ये मार्केट में जस्ट आया है अभी। ये फिर भी इतना सारा पंप कैसे हुआ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आपको एकदम आसानी से सरल भाषा में समझाऊंगा क्यों इसके बाद भी मीम टोकन इतना ज़्यादा पंप होता है। ठीक है, देखो गाइस, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में राग पुल क्या होता है। अभी देखो, राग पुल क्या होता है। देखो, व्हेन डेवलपर्स आर मेकिंग मनी, मतलब डेवलपर्स जो है वो मनी को मेक कर रहे हैं। जो टीम मैनेजमेंट है जो कॉइन का, वो कॉइन का, ठीक है, वो लोग मनी मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद 2 नंबर पे जो है द प्रोजेक्ट एयर हाउस आउट ऑफ नो एयर, मतलब एक प्रोजेक्ट है वो अचानक से कैसे आ गया, आप उसके बारे में इससे पहले सुना भी नहीं होंगे। ठीक है, वो प्रोजेक्ट अचानक से आ गया। उसके बाद क्या है, डेवलपर्स दैट चूज टू रिमेन एनोनिमस। अब जो डेवलपर है वो उसका जो आइडेंटिटी है उसको वो छुपाता है, वो सामने नहीं आता है। लेकिन अब जो लिंक जो कॉइन है, लिंक, डॉट, मैटिक, आडा, BNB, इसका जो टोटल जो टीम है, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया का टीम है, वो जितना भी डेवलपर है सबका डिटेल्स आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा। ठीक है, उन लोगों के वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग एक अच्छा एक कॉइन लेके आया, फंडामेंटल बेसिस स्ट्रॉन्ग कॉइन, उसके बैकिंग में कुछ यूज केस है। ठीक है, इसलिए उसका मतलब उसको डर नहीं है उसका आइडेंटिटी ओपन करने में। लेकिन जो मीम टोकन है, ज़्यादातर मीम टोकन, मैं सब मीम टोकन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, शिबा इनू, डॉजकॉइन, पेपे, ये सब इनका बात अलग है भाई, अभी उस पर भी मैं आऊँगा। ठीक है, अभी देखो, जो मीम टोकन है, नया नया मीम टोकन आता है, इसका जो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, SOHOT, AIBB, ठीक है, किंग, ये जो कॉइन है, मीम टोकन है, ये सब मीम टोकन का जो डेवलपर है ना, उसका कुछ भी आता बाता आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट में। ठीक है, अब ये चीज़ देख लेना एक बार। अभी देखो गाइस, मीम टोकन पंप क्यों होता है उस पर जाने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि डॉज कॉइन, शिबा इनू, पेपे, ये भी तो मीम टोकन ही है। तो फिर ये सब टोकन बाइनेंस पे भी लिस्ट भी हो गया, इतना पंप हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। देखो गाइस, शिबा इनू भी एक टाइम पे मीम टोकन था। ठीक है, वो भी पंप हुआ। वो क्यों पंप हुआ मैं आपको वो बाद में बताता हूँ। लेकिन डॉज कॉइन जो है, डॉज कॉइन भी पहले मीम टोकन था, लेकिन उसके बाद इलोन मस्क जो है, इलोन मस्क डॉज कॉइन को मतलब उसका ब्रांड एम्बेसडर ही बन गया। ठीक है, तो इसलिए डॉज भी वो मीम कॉइन जो का जो टैग है एक, उस पर थोड़ा सा वो हट गया अभी।
डॉज कॉइन। अभी देखो गाइज, मीम टोकन पंप क्यों होता है? जो नए नए यूज़र है ना, अभी मुझे 100% मालूम है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप 100% आप 2024 में मार्केट में आए हो, और जो नए नए लोग मार्केट में आते हैं वही सबसे पहले मीम टोकन पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अभी देखो लास्ट जो बुल रन था, आप चेक कर लेना कॉइन मार्केट कैप पे जाके या बाइनेंस पे जाके चेक कर लेना। लास्ट जो बुल मार्केट था, जो शिबा इनू टोकन है वो लास्ट बुल मार्केट में पंप हुआ। डॉज कॉइन जो है वो लास्ट बुल मार्केट में पंप हुआ, ठीक है। पेपे टोकन वो तो उसके बाद में आया था। फ्लो की इनू जो है वो भी लास्ट बुल मार्केट में पंप हुआ। लेकिन उससे पहले जो बीआर मार्केट था, तब कौन सा मीम टोकन पंप हुआ? एक भी मीम टोकन पंप नहीं हुआ, ठीक है। उसके जो 2016 का बीआर मार्केट को छोड़ दो, आप 2022 का बीआर मार्केट को पकड़ो, ठीक है। आज से 2 साल पहले जब बीआर मार्केट था, 1-1.5 साल पहले जब बीआर मार्केट था, तब कौन सा मीम टोकन मार्केट में पंप हुआ? कोई भी मीम टोकन पंप नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू और डॉज कॉइन को छोड़ के, क्योंकि ये सब अभी मीम टोकन नहीं है। इसके बैकिंग पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है अभी, ठीक है। फंडामेंटल कॉइन बन ही गया है, ऐसा समझो, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के कौन सा मीम टोकन लास्ट बीआर मार्केट में पंप हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन जो फंडामेंटल बेसिस स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो पंप हुआ, उसमें बहुत सारे प्रॉफिट भी हम लोगों को हुआ है लास्ट बीआर मार्केट में, ठीक है। बीआर मार्केट में कभी भी मीम टोकन पंप नहीं होता है, लेकिन फंडामेंटल बेसिस स्ट्रॉन्ग कॉइन बीआर मार्केट में भी पंप होता है। अभी आप देखो, अभी बुल मार्केट शुरू होने वाला है, अभी बुल मार्केट शुरू हुआ भी नहीं, लेकिन मीम टोकन में इतना पंप हो रहा है, 430% पंप हो रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल कॉइन है, अच्छे कॉइन है, उस पर 10%, 20%, 50%, 100% पंप हो रहा है। लेकिन मीम टोकन पे पंप हो रहा है 400%। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए जो मार्केट में नए नए जो यूज़र सबसे पहले मार्केट में आता है, अभी बुल मार्केट शुरू हुआ, ठीक है। अभी बुल मार्केट शुरू हुआ ना, अभी आप टीवी न्यूज़ पे देखोगे, क्रिप्टो के बारे में सुनोगे, इधर उधर सुनोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, किसी पे ऐड आ रहा है देखोगे, क्योंकि बुल मार्केट शुरू हो गया। बिटकॉइन 69 के टेस्ट कर लिया ऑल टाइम हाई को। अभी अब चारों तरफ से एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। उसके बाद आप मार्केट में आओगे, मार्केट में आके आप देखोगे कि बिटकॉइन का प्राइस तो भाई 69 के है, 70 के है, तो इस पर मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ? इसमें तो बहुत मुझे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। इथेरियम का प्राइस भी हाई है, लिंक का प्राइस भी $20 है, डॉट का प्राइस $8 है, मैटिक भी ज़्यादा है $2। तो मैं ये सब कॉइन पे नहीं आऊँगा, ठीक है। मैं किस पे इन्वेस्ट करूँगा? मैं करूँगा इन्वेस्ट मीम टोकन पे। अभी आप मीम टोकन के बारे में सुनोगे, और आप मीम टोकन के बारे में किधर से सुनोगे? आप किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर के मुंह से सुनोगे, मीम टोकन पे इन्वेस्ट करो, बहुत सारा पैसा कमाओगे, ठीक है, रातों रात। और नहीं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू आओगे। इंस्टाग्राम में क्या होता है, जो एक रील बनाने के लिए $100, $200, $500 भी लेते हैं, ठीक है, जो क्रिएटर है इंस्टाग्राम का। लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोचता है। वो जो ऐसे ही जो मतलब जो शीट कॉइन है, जिसका कुछ भी यूज़ केस नहीं, उसको मालूम भी है वो कॉइन कुछ भी नहीं है, और तो और उसको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो भी कॉइन का प्रमोशन करता है उसके इंस्टाग्राम आईडी पे, डॉलर लेके, ठीक है। उसके बाद वो तो प्रमोशन कर दिया, और उसके बाद वो वीडियो भी हो गया वायरल, कंपनी भी वीडियो को वायरल कर देता है। करने के बाद आपको भी मालूम चल गया कि मार्केट में SOHO, ये जो नाम है सोहोट्रॉन, ये नाम का ये कॉइन है मार्केट में। तो आप क्या करोगे? आप मार्केट में आओगे, आने के बाद आप इस पर क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। आपको इंस्टाग्राम रील पे दिखाएगा कि आप इस पर इन्वेस्ट करो, बहुत सारा पैसा कमाओगे। इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करते करते आपके ही जैसे और भी जो यूज़र है, लाखों लाखों यूज़र इस पर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। करने के बाद उसका जो कंपनी है, टीम है, डेवलपर है, वो क्या करेगा? जब वो कॉइन का प्राइस एकदम हाई चला जाएगा, ठीक है, मान लो उस कॉइन का प्राइस जब चला गया, मान लो ₹1 उस कॉइन का प्राइस चला गया। उसको जाने के बाद मान लो कि उस कॉइन का जो टोटल वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन चला गया $100 मिलियन। टोटल $100 मिलियन उस कॉइन का वैल्यूएशन चला गया। मतलब उस कॉइन का प्राइस 100 मिलियन नहीं हुआ, टोटल कुल मिलाकर जो उसका मार्केट कैप है वो 100 मिलियन चला गया। जाने के बाद क्या करेगा वो, उसका जो टीम है उस कॉइन का, उन लोगों के पास पहले से ही बहुत सारे कॉइन पड़ा रहता है, ठीक है, वॉलेट में। वो लोग क्या करेगा, वो लोग ऊपर में, आप जब ऊपर में बाई करोगे, वो लोग ऊपर में एकदम सेल कर देगा। सेल करने के बाद एकदम धड़ाम से मार्केट इतना नीचे आएगा, वो ज़िंदगी में और कभी भी ऊपर में नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखो गाइस, ये जो एक कॉइन है ना, टोकन है REKT, 2 नंबर पे देखो REKT। इसका देखो क्या हुआ, इसका 24 आवर में 76% डंप हो गया। ऐसा ही होगा भाई, 7 डे में 99%। मतलब आप समझ रहे हो क्या हुआ? अगर आपने ऊपर में बाई किया ना, वो लोग जो टीम है वो एकदम से डंप कर देगा, और उसके बाद ये कॉइन कभी ऊपर में जाएगा नहीं, ठीक है। और जो कॉइन है आपका पेपे है, शिबा इनू है, डॉज कॉइन है, ये जो कॉइन है इसका बात थोड़ा सा अलग है। पेपे आप बाइनेंस पे भी लिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, अभी देखो मीम टोकन के अंदर 100, अगर मार्केट में देखो, मार्केट में भाई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसा करके मीम टोकन है, ठीक है। आधा से ज़्यादा तो मीम टोकन ही है भाई मार्केट में। लेकिन उनमें से कुछ ही कॉइन, माने 1% भी नहीं है, मतलब समझो कि 0.1% जो मीम टोकन है वो ही ऐसा निकल के आता है जो इन फ्यूचर में शिबा इनू, डॉज कॉइन, पेपे, ये जो कॉइन है इन जैसा बन जाता है। नहीं तो ज़्यादातर कॉइन 99.99% मीम टोकन वो एकदम ऑल टाइम हाई से एकदम ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, राग पुल हो जाता है। राग पुल का मतलब यही है।
आप ऊपर में बाई करोगे और जो डेवलपर है वो सब टीम जो है वो ऊपर में सेल करके आपको एकदम जीरो कर देगा बैलेंस। इसी को रागफुल कहते हैं। और जो शिबा इनू, डॉजकॉइन, ये सब का जो एग्जांपल आप सुनते हो ना कि $100 शिबा इनू में इन्वेस्ट किया था एक बंदा, वो मिलियनियर बन गया। हाँ भाई बन गया, $1000 इन्वेस्ट करके भी करोड़ों कमाया बहुत सारे लोगों ने डॉजकॉइन और शिबा इनू कॉइन में। लेकिन आप ये भी तो देखो भाई, ये जो REKT कॉइन है, SOMG, ये जो ऐसे जो कॉइन है मीम टोकन है, कितने सारे यूज़र इसके ऊपर जो इन्वेस्ट किया उसके बाद जो उसका बैलेंस जीरो हो गया, उसको भी देखो। अभी कोई तुक्का चलाया, ठीक है, शिबा इनू में इन्वेस्ट करके रखा था, तुक्का चलाया, वो लग गया उसका तुक्का। मतलब मैं तो समझो कि लॉटरी अगर आप खरीदोगे ना तो भी चांस रहेगा भाई उधर मिलने का। लेकिन मीम टोकन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो कि वो जाके नेक्स्ट में जाके शिबा इनू जैसा बनेगा, तो आप एकदम गलत काम कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि आपको मीम टोकन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो गाइस, मीम टोकन में भी इन्वेस्ट करने का कुछ रूल्स है, कुछ को रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है, आप मीम टोकन में मैक्स टू मैक्स 10% इन्वेस्ट करोगे और आप ये सोचोगे कि ये जो 10% मैंने इन्वेस्ट कर दिया ये मेरा चला गया, ये मेरा लॉस हो गया, आपको ये समझना है, ठीक है। और अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 से भी ज़्यादा है, $10,000, $1,00,000, $2,00,000, तो आपको ये जो परसेंटेज है इसको बहुत कम कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप 1%, मैक्स टू मैक्स 2% पे भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसा करके इन्वेस्ट करो ताकि आपको ये जो मीम टोकन में इन्वेस्ट किया, अगर यही 10% अगर आपका तुक्का लग गया, ठीक है, यही 10% आपका इधर मतलब 1000% का प्रॉफिट दे देगा। 1000% मतलब चलो करोड़ों का प्रॉफिट दे देगा। लेकिन जो अगर आपका तुक्का नहीं लगा तो क्या होगा, तो आपका जो फंड है इधर 10% वो चला जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो चार्ट देखो भाई। तो गाइस सोच समझ के मीम टोकन पे इन्वेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ज़्यादातर लोग नए हो मार्केट में, इसीलिए आपको मालूम नहीं है कि मार्केट कैसे वर्क करता है, रागपुल क्या होता है, ऑल्ट कॉइन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद मीम टोकन क्या होता है, फंडामेंटल बेसिस स्ट्रॉन्ग कॉइन क्या होता है, एक कॉइन को कैसे रिसर्च करके ये फंडामेंटल बेसिस स्ट्रॉन्ग कॉइन है या मीम टोकन है, कैसे समझे कौन सा कॉइन अच्छे है बुरे है, आपको मालूम नहीं, क्योंकि आप बुल मार्केट में आए हो, ठीक है। बुल मार्केट में आने के बाद ऐसा ही होता है भाई। जब मार्केट में मैं 2012 में आया था, ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैंने भी बहुत सारे लॉस किया मार्केट में। लॉस करने के बाद लॉस करते करते सीखा, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मतलब मैं आपकी जो माइंड है उसको क्यों रीड कर पा रहा हूँ कि आप नए हो, इसलिए ये वीडियो देख रहा हूँ। क्योंकि भाई एक दिन मैं भी नया था, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि ये सब कॉइन में, अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है भाई, इधर पे कर दो, कोई एक कॉइन आया नया करके वो एकदम रातों रात मालामाल कर देगा, उस पर कर दो। ऐसा मैंने भी बहुत किया। तो ऐसा गाइस नहीं करना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा लर्न करना है, सीखना है। सो गाइस ये था इसका वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ सकते हो। और अगर अपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल जो बटन है उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और हमारे जो प्रीवियस वीडियो वो भी देख लेना, वो सब वीडियो भी बहुत ही कम खाएगा इस, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।